Hello everyone, most welcome. Today I am going to discuss about your half yearly examination question paper क्लास 10th इंग्लिश। आपका जो पेपर है 4 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। यहाँ पर जो सेक्शन ए है जिसका नाम है रीडिंग स्किल्स है, तो इस रीडिंग स्किल्स में अनसीन पेसेज दी हुई है, 2 अनसीन पेसेज दी हुई है जिनको हम आज हल करने वाले हैं। आप अपने साथ पेंसिल रखें, जो भी डिफिकल्ट मीनिंग आपको लगते हैं उनको आप नोट करते जाएं। हर एक वर्ड का हम हिंदी मीनिंग बताने वाले हैं, आपको पूरी पैसेज अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए। क्वेश्चन में कहा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, निम्नलिखित पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पैसेज को अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद में नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस दिए हैं पूरे के पूरे। लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट, लैंग्वेज एक वंडरफुल गिफ्ट है, एक अद्भुत उपहार है। देखिए ये जो पैसेज है ना, हमने आपके ग्रुप के ऊपर एक गेस्ट पेपर, पुराना गेस्ट पेपर जो मैंने खुद ने बनाया था, वो एक उसकी पीडीएफ फाइल सेंड की थी, है ना। और मैंने आपको कहा भी था कि इस पीडीएफ फाइल का सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी आपके लिए यूजफुल है। सेक्शन डी इसका दूसरा, क्योंकि कोर्स चेंज हो गया इस कारण से वो सेक्शन डी आपके काम का नहीं था। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, सेक्शन ए में बहुत सारी अनसीन पेसेज दे रखी थी मैंने, सेक्शन बी में एप्लीकेशन लेटर वगैरह ऐसे वगैरह दे रखा था, सेक्शन सी में ग्रामर दे रखी थी। अगर उस पेपर को आप पूरे गेस्ट पेपर को अच्छे से याद कर लेते हो तो आपको फेल करने वाला कोई नहीं है। सेक्शन डी जो आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है वो उसका अलग है। तो ये जो पैसेज है ना उसी गेस्ट पेपर से आई हुई है। चाहो तो आप उस आपके पास पीडीएफ फाइल हो तो आप नोट कर लेना, मिलान करके देख लेना, उसी गेस्ट पेपर की ये अनसीन पैसेज दी हुई है, ठीक है। लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट, लैंग्वेज एक वंडरफुल गिफ्ट है, जो भाषा एक अद्भुत उपहार है। गिवन टू मैन, जो मनुष्य को मिला है, मतलब भाषा एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को ईश्वर ने दी है। बाकी जो भाषा होती है वो किसी के पास नहीं होती है, सभी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, है ना। अपनी बातों को दूसरे को सामने प्रस्तुत करने के लिए हम एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जो मनुष्य को दी गई है। नो एनिमल पोजेसिस दिस गिफ्ट, ये जो गिफ्ट है ना ये किसी एनिमल को नहीं दिया गया है, किसी जानवर को नहीं मिला है। जानवर की कोई लैंग्वेज नहीं होती, कोई भाषा नहीं होती है। बट किंतु दे हैव देयर ओन वे, किंतु उनके पास अपना एक वे होता है, एक तरीका होता है उनके पास। वे का मतलब होता है तरीका, उनके पास अपना एक वे होता है। आप एक्सप्रेसिंग करने का मतलब प्रस्तुत करने का, देमसेल्व्स मतलब अपनी खुद की बात को सामने वाले के पास रखने का उनके पास एक वे होता है, एक तरीका होता है। उनके पास लैंग्वेज तो नहीं होती है लेकिन उनके पास एक तरीका होता है जिससे वो अपनी बातों को सामने वाले को बता देते हैं। कौन? एनिमल्स भी, जानवर भी। वेन अ रेबिट, एक रेबिट का उदाहरण दिया है, खरगोश का उदाहरण दिया उन्होंने। वेन अ रेबिट, जब एक खरगोश सीज मतलब देखता है, एन एनिमी, किसी भी एनिमी को, किसी भी शत्रु को, है ना, दुश्मन को, जब भी रेबिट किसी शत्रु को देखता है, इट रन्स अवे, तो वो रन्स अवे हो जाता है, वहां से भाग जाता है। शत्रु को देखेगा तो भाग जाएगा वहां से, रन्स अवे हो जाता है। ध्यान देना, ये पॉइंट नोट करना, रन्स अवे क्या करता है, वो रन्स अवे हो जाता है, मतलब भाग जाता है। कहां भाग जाता है वो? इनटू इट्स होल, अपने होल में, अपने बिल में छुप जाता है। खरगोश का जो भी बिल होगा, जो भी उसका घर होगा, उसमें वो जाकर छिप जाता है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में कहा है इट्स टेल, यहां टेल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, सुधार लेना पेपर में। TAIL होती है, टेल मतलब पूंछ होती है, यहाँ पर टेल्स लिखा है TAAS, टेल्स मतलब कहना होता है, तो गलत स्पेलिंग दी हुई है, मिसप्रिंट हुआ। इसकी सही स्पेलिंग है TAIL, सही सुधार लीजिए। इट्स टेल, अपनी पूंछ, टेल का मतलब क्या होता है? पूंछ, जो खरगोश की पूंछ होती है उसके बारे में बात हो रही है। विच इज व्हाइट, जो कि कैसी होती है? सफेद होती है, सफेद कलर की पूंछ होती है उसकी। बोप्स अप एंड डाउन, जिसको वो क्या करता है? बोप्स अप एंड डाउन करता है, बोप्स अप एंड डाउन, इस पॉइंट को नोट कीजिए। बोप्स अप एंड डाउन,
वो अपनी पूंछ को ऊपर नीचे उछालता है। कौन? खरगोश। जब भी वो अपने किसी शत्रु को देखता है, किसी दुश्मन को देखता है, तो वो क्या करता है, पहले तो अपने बिल में जाकर छिप जाता है, और साथ में जब वो जाता है ना, रन अवे करता है ना, भागता है, दौड़ता है, उस समय क्या करता है, वो अपनी पूंछ को ऊपर नीचे बॉब्स करता है, वो ऊपर नीचे उछालता है। इट रन, जब भी वो दौड़ता है उस समय। दी अदर रेबिट्स, दूसरा खरगोश, जो दूसरे खरगोश होते हैं वो सी देखते हैं, जब कोई दूसरे खरगोश वहां पर मौजूद अगर हो, तो वो जब वो देखते हैं इट यहां, एंड दे रन टू, तो वो भी वहां से रन हो जाते हैं, भाग जाते हैं। उनको वो पहचान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई खतरा है ना, वो पहचान लेते हैं। तो ये मैसेज एक रेबिट ने दूसरे रेबिट को दे दिया। उसके पास कोई लैंग्वेज तो है नहीं, लेकिन उसके पास एक वे था, एक तरीका था, जिससे उसने दूसरे खरगोश को चेतावनी दे दी कि भैया यहां से भाग जाओ, यहाँ पर खतरा है ना। कैसे चेताया उसने? अपनी टेल को बॉब्स अप एंड डाउन करते हुए, अपनी टेल को, अपनी पूंछ को ऊपर नीचे करते हुए उसने ऐसा बता दिया। फिर आगे कहा है, दे नो, वे जानते हैं, देयर देयर इज ए इट रन्स, वे जान जाते हैं कि अब उनको भागना है यहां से, ठीक है। दी अदर रेबिट्स, दूसरे खरगोश, सी देखते हैं इन का मतलब यहां पर गलत हुआ, ईट है यहां पर, इन नहीं है, ईट है यहां पर, ठीक है। दी अदर रेबिट्स सी इट, जब दूसरे खरगोश यह देखते हैं, एंड दे रन टू, तो वो भी वहां से रन हो जाते हैं, वो भी भाग जाते हैं। दे नो, वे जानते हैं, देयर इज अ डेंजर, कि यहाँ पर एक डेंजर है, खतरा है, वे जान जाते हैं कि यहाँ पर तो डेंजर है, कोई खतरा है। वेन ए कोबरा इज एंग्री, अब कोबरा का उदाहरण दिया उन्होंने, कोबरा एक सांप होता है, जहरीला सांप, कोबरा। वेन अ कोबरा इज एंग्री, जब कोबरा एंग्री होता है, क्रोधित होता है, इट रेट्स इट्स हुड, देखिए यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, हिड हेड लिखा है, हेड नहीं हुड है, HOOD, हुड कर लो इसको, HOOD, हुड। इट रेट्स, वहां रेट्स करता है, अपनी फन को रेट्स कर देता, उठाता है, फुलाता है, ऐसे अपनी फन को क्या कर देता है, वो रेट्स, इट्स हुड, अपनी हुड को वो फुला देता है। जब कोबरा एंग्री होता है तो अपनी हुड को क्या करता है, रेट्स करता है, फुलाता है। एंड मेक्स, और बना लेता है, इट सेल्फ, स्वयं को, लुक फायर्स, बड़ा भयंकर, है ना, और अपने आप को बड़ा भयंकर वो बना लेता है। दिस वार्न्स, यहां चेतावनी होती है, ध्यान देना, दिस वार्न्स, यहां चेतावनी होती है अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स की, यहां दूसरे एनिमल्स को चेतावनी होती है। जो कोबरा अपनी फुंड को फुलाता है, अपनी फन फुलाता है, तो वो क्या करता है, दूसरे एनिमल्स को चेतावनी दे रहा है ना, सचेत कर रहा है। नेक्स्ट उदाहरण दिया गया इसमें, वेन अ बी, जब एक मधुमक्खी, बी का मतलब होता है मधुमक्खी, हैज फाउंड सम फूड, कुछ फूड मिलता है, जब किसी मधुमक्खी को कहीं पर भोजन मिलता है, इट गोज बैक, वहां वापस चली जाती है, टू द हाइव, कहां चली जाती है, हाइव मतलब छत्ता, वहां अपने छत्ते पर वापस चली जाती है। मतलब मधुमक्खी क्या करती है, सुबह से भोजन की तलाश में निकलती है, अपने छत्ते से भोजन ढूंढती है, और जिस किसी मधुमक्खी को भोजन मिल जाता है, तो मधुमक्खी वहां से वापस छत्ते पर लौट आती है। क्यों लौट आती है, आगे देखिए, इट कैन नॉट टेल, वह कह नहीं सकती, वह दूसरी मधुमक्खियों को बता तो नहीं सकती कि भैया चलो मुझे भोजन मिल गया, मेरे साथ साथ चलो, बोल तो सकती नहीं, क्योंकि उसके पास कोई लैंग्वेज तो है नहीं। फिर क्या करती वो, इट कैन नॉट टेल, वहां कह नहीं सकती, दी अदर बीज, दूसरी मधुमक्खियों को, कि वेयर द फूड इज, कि वहां पर भोजन है, बाय स्पीकिंग, बोलकर वो बता नहीं सकती, टू देम, उनको, बट किंतु, इट डज नॉट ए काइंड ऑफ डांस, किंतु वो एक प्रकार का डांस करती है, एक प्रकार का नृत्य करने लगती है, इन द एयर, हवा में। पैसे में बहुत सारी मिस्टेक दी हुई, इज द एयर लिखा है, इन द एयर होना चाहिए यहाँ पर, इन द एयर, वो हवा में एक प्रकार का डांस करने लगती है, एक प्रकार का नृत्य करने लगती है, छत्ते के पास आकर। सम एनिमल्स सेज, कुछ जानवर कहते हैं, थिंग्स बाय मेकिंग साउंड्स, मतलब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपनी बात को एक प्रकार का साउंड, एक प्रकार की आवाज निकालकर अपनी बात को वो रखते हैं। जैसे एग्जांपल एक और दिया है, ए डॉग बार्क्स, एक कुत्ता भौंकता है, डॉग, है ना, क्या करता है, बॉक्स करता है, भौंकता है। व्हेन ए स्ट्रेंजर कम नियर, जब कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी व्यक्ति नियर
कम्स नियर, जब कोई अजनबी उसके पास आता तो कुत्ता है वो क्या करने लगता है, भौंकने लगता है। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन से देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू, लैंग्वेज एक अद्भुत उपहार है जो दिया गया है। किसको दिया गया है, एनिमल को दिया है, मैन को दिया है, रेबिट को दिया, ऑल ऑफ दीज सबको दिया है, मनुष्य को, है ना। मेन का मतलब यहाँ ऐसा मत समझना कि केवल पुरुष वर्ग को दिया है, स्त्री भी आ गई इसमें, ठीक है। मेन मतलब पूरे मनुष्य आ गए हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज एक अद्भुत उपहार है जो मनुष्य को दिया गया है। इस आंसर का मिलान हो रहा है पहली लाइन में, लैंग्वेज इज वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मेन। कुछ बच्चों ने क्या किया मालूम है, पूरा का पूरा आंसर पूरी पेसेज में से लिख दिया पहली लाइन में से, जबकि ऐसा कुछ करना ही नहीं था, केवल आपको ऑब्जेक्टिव चूज करना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल मेन, आपको केवल मेन ही लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एनिमल डज नॉट पोजिस द गिफ्ट, एनिमल के पास ये पोजिस नहीं होती है, ये उपहार नहीं होता है। साउंड, रनिंग, प्लेस, टेल, है ना। मतलब जो एनिमल होते हैं उनके पास ये उपहार तो नहीं होता है, कौन सा, लैंग्वेज वाला, लेकिन उनके पास फिर क्या होता है, साउंड होता है। वो अपनी बात को साउंड के द्वारा सामने वाले के पास रखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, व्हेन अ रैबिट सीज एन एनिमी, जब एक रैबिट एनिमी को देखता है, किसी दुश्मन को देखता है, तो वो क्या करता है, हाइट से छुप जाता है, स्लीप्स सो जाता है, प्लेस खेलने लगता है, रन अवे भागता है, रन अवे, है ना, वो भागने लगता है। मैंने इस पॉइंट को नोट करने के लिए कहा था आपको, पैसेज में करने के लिए कहा था ना। कौन सी लाइन में मैच हो रहा है, ऊपर से सेकंड लाइन, है ना। हाँ, व्हेन अ रैबिट सीज एन एनिमी इट रन्स अवे, रन्स अवे आ रहा, रन्स अवे में भागने लगता है, ठीक है। चलिए वो मतलब वो भाग जाता है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ रैबिट सीज एन एनिमी, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन वही का वही है, रिपीट हो रहा, क्वेश्चन रिपीट कर दिया उन्होंने, आंसर वही होगा, रन्स अवे। जैसे इसके स्थान पर मान लो एक क्वेश्चन होना था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, विच वर्ड सिमिलर, कौन सा वर्ड सिमिलर है, सिमिलर का मतलब समान अर्थ वाला, सिमिलर मीनिंग समान अर्थ वाला, ऑफ द वर्ड क्वेश्चंस, एक वर्ड है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का सेम मीनिंग पूछा है। क्वेश्चन का मतलब होता है चेतावनी देना, क्वेश्चन यानी होता है चेतावनी देना, इसका सही आंसर हो जाएगा वार्न, वार्न का मतलब भी चेतावनी देना होता है, ठीक है।